आज इस हिंदी दिवस पुरस्कार वितरण समारोह में मैं कृष्णा पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 14 सितंबर हर वर्ष हिंदी दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। डीएमवी मीडिया स्कूल ने भी गत वर्ष हिंदी दिवस मनाया, जिसमें 2 दिवसीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें एक कवि सम्मेलन और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कुछ प्रमुख प्रतियोगिताएं थी काव्य पाठ, लघु कथा, बस एक मिनट। ये पूरा समारोह कवि भारतेंदु हरीशचंद्र जी को और उनके योगदान के लिए समर्पित था। इस पूरे प्रतियोगिताओं में 6 छात्रों को पुरस्कृत किया गया, पर कोविड के कारण हमारे पास आज सिर्फ 3 ही छात्र शामिल हो पाए हैं। और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर अमरीश सक्सेना, डीन डीएमवी मीडिया स्कूल को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस पर इस समय पे अपने विचार व्यक्त करें। हिंदी दिवस का जो समारोह, जैसा कृष्णा पांडे जी ने बताया कि इस बार हमने थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश की। हालांकि हर साल हम इस कार्यक्रम को करते हैं और हिंदी, अगर हम भारतीय भाषाओं की बात करें तो हमारी मुख्य भाषा है। हालांकि जिस तरह से हिंदी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हिंदी महत्वपूर्ण है, उस तरह जितनी और भी अन्य भारतीय भाषाएं हैं वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो वो सारी भारतीय भाषाएं उसमें समाहित हैं। और जो बेसिक उसके पीछे जो मुख्य विचार है वो यही है कि हर व्यक्ति को अपनी जो मातृभाषा है, जो उसकी मदर टंग है, उसमें अपना ज़्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि जो मुख्य रूप से जो हम रोज़मर्रा का जिस तरह से जो भी हमारी लाइफ स्टाइल की चीज़ें हैं, या जो घर पे जिस तरह से हम जो भी बातचीत करते हैं, जो भी हमारा कंडक्ट है या बाहर भी, तो इवन जो पढ़ाई की जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा भी है, तो भारत मेरे ख्याल में दुनिया के उन्हें बहुत कम देशों में से होगा जो अपनी भाषा में काम नहीं करते। दुनिया के ज़्यादातर देश अपनी भाषा में ही काम करते हैं। हम विदेशी भाषा में काम करते हैं और उसके साथ हमारी अपनी भाषा सेकेंडरी भाषा हो जाती है। और ऐसा ही चल रहा है 70 साल से। उसमें कोई चेंज आएगा, कोई बदलाव आएगा, ऐसी कोई स्थिति भी नहीं दिखाई देती। लेकिन ठीक है, किसी न किसी बहाने अगर हम अपनी भाषा को अगर महत्व देते हैं और हिंदी दिवस के बहाने ही हम उस काम को करते हैं, तो कम से कम हम ये रेखांकित करते हैं कि ये हमारी भाषा है जिसको हम महत्व देते हैं। और इस साल का प्रोग्राम चूँकि ऑनलाइन होना था और हमारे पास ये सुविधा थी कि हम एक की जगह 2 दिन कर सकते हैं, तो 2 अलग अलग फॉर्मेट में हमने उस प्रोग्राम को करने की कोशिश की। और कवि सम्मेलन भी जो पूरी तरह से एक नया आइडिया था, जो नई चीज़ थी इस बार के हिंदी दिवस में। और जो दूसरी मुख्य बात थी कि हमने समारोह को किसी एक व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर तैयार किया, जैसे भारतेंदु हरीशचंद्र की बात है, जो कि आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं, उनको हमने केंद्र में रखा और तब कार्यक्रम किया। और कोई भी कार्यक्रम, और ख़ासतौर से जिस तरह से हमारी पूरी अप्रोच है डीएमवी मीडिया स्कूल में, तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें विद्यार्थियों की बहुत ही सक्रिय भागीदारी ना हो। और हर कार्यक्रम की तरह इस हिंदी दिवस कार्यक्रम में भी विद्यार्थियों की उतनी ही सक्रिय भागीदारी थी जितनी अन्य कार्यक्रमों में होती है, और जिसकी वजह से वो कार्यक्रम हमारा काफ़ी सफल हो पाया। और चूँकि सब कुछ ऑनलाइन था तो इस तरह का कार्यक्रम नहीं संभव हो पाया। हालांकि अभी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है और फिर से हम लोग लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, आज इस तरह का कार्यक्रम हो गया, हो सकता था कि कल को हम करते तो ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल स्पेस पे ही हो सकती है, हर चीज़ वर्चुअल मोड में नहीं हो सकती। तो जो पुरस्कार देने का था छात्रों को, जो पूरा आयोजन जिसके लिए आज जो कृष्णा जी ने किया, तो वो फिजिकल मोड में या आमने सामने के मोड में ही हो सकता था। तो अच्छा है कि इस तरह का कार्यक्रम हुआ। कम से कम जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जिन विद्यार्थियों ने, उनके काम को हम आज एक्नॉलेज कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। हमने डॉक्टर सुष्मिता माधव को आमंत्रित करती कि वो 2 शब्द कहें। हिंदी दिवस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम हमेशा हर वर्ष बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और जैसे 2020 में भी हमने मनाया, 2 दिन मनाया, जिसमें बनारस के महत्वपूर्ण प्रोफेसर थे और दिल्ली के से भी जो शेष नारायण जी थे वो दिल्ली से थे। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। और सेकंड डे जो कवि सम्मेलन हुआ उसमें भी
बनारस के, दिल्ली के, सभी जगह के, बदायूं के कई कवियों ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें स्टूडेंट्स का बहुत सहयोग रहा, टीचर्स का बहुत सहयोग रहा। और एक्चुअली ये कृष्णा मैम का आइडिया था कि हम लोग कवि सम्मेलन करें, तो कृष्णा मैम के और उनके छात्रों की वजह से बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हम लोगों ने किया। और जो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन था, जिस तरह की प्रतियोगिताएं हम लोग करते हैं उसमें पार्टिसिपेशन काफ़ी होता है। ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड प्राइज़ तो 2 ही लोगों को मिलते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन अच्छा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना पार्टिसिपेशन किया, बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम प्रेजेंट किया। तो हम आगे भी अपेक्षा यही करेंगे कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता रहे, बहुत सारे प्रोग्राम और भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं और क्रिएटिविटी भी आ सकती है उसमें। तो यही अपेक्षा है कि आगे भी सब लोग बहुत अच्छा करेंगे। और कृष्णा मैम और उनके छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पहला स्थान पलक रस्तोगी जी को मिला, लेकिन अब चूंकि वो दिल्ली में है नहीं, वो रुड़की में रहती है, तो उनका आना संभव नहीं हो पाया। दूसरा स्थान आयुषी वर्मा को मिला। आयुषी दूसरी प्रतियोगिता लघु कथा थी, जिसमें प्रथम स्थान मिला शुभम मंडल को, लेकिन उनका भी आज आना नहीं हो पाया है। और द्वितीय स्थान मिला वानी मिश्रा को। तीसरी प्रतियोगिता थी बस 1 मिनट, उसमें प्रथम स्थान देवेश गुप्ता और द्वितीय स्थान आयुषी, इस बारे में कुछ अपना कहना चाहेंगे? मैं अपनी कविता के माध्यम से यहाँ तक पहुँची। मैंने कभी शायद सोचा भी नहीं था कि इतनी दूर तक का काफिला मैं यहाँ आ पाऊँगी, और ये सब मेरे भाई की वजह से है, क्योंकि मेरे भाई ने ही मेरा एडमिशन कराया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा एडमिशन इतने अच्छे कॉलेज में होगा। मैं आप सभी को एक छोटी सी, मैंने अभी हाल ही में एक कविता लिखी है, वो सुनाना चाहूँगी, जो माँ के ऊपर। और माँ के ऊपर कविता ये मत सोचिएगा कि थोड़ी पॉजिटिव साइड है, थोड़ी सी नेगेटिव साइड मैंने ली है। रुक जामा, रुक जामा, थोड़ा सा मुझको भी जीने दे, और घर में कब तक संभालोगी, थोड़े पसीने मेरे भी बहने दे, और बहने दे उन आंसुओं को जिनसे गम दिखता है, क्योंकि मन हल्का हो जाए ना तो जीवन यूं ही सिंचता है। यूं तो अत्याचार द्रौपदी पर दिखता है, दिखती वो लाचारी भरी सभा में बेचारी, दिखती वो लाचारी भरी सभा में बेचारी, करती क्या शोर था और ताकत का जोर था, और शोर भी मचाया तो कोई कुछ ना कर सका, क्योंकि अपनों का ये हाल अपनों ने ही बनाया था। दिखती वो लाचारी जो थी उस वक्त है, वो भी उन लोगों से जिन्होंने देवी पूजी थी, और वो भी उस लिबास में जिसको सीता माना था, और वो भी उस बात पे जिसको द्वेष जाना था। और लुट गई थी वो भी सीता, लुट गई थी वो भी सीता, महलों की रानी थी, और कलंक रूपी संसार में मिथ्या दोष लगाया था, और संसार की बातों के कारण अपनों ने ही ठुकराया था। सहमी वो लाचारी भरी सभा में बेचारी, स्वावलंबी होकर के खुद को संभाला था, छोटे छोटे शिशुओं को खुद ही ने पाला। रोती वो लाचारी, रोती वो लाचारी, अपने जीवन से हारी, स्त्री रूपी जीवन ने खुद को संभाला है, और लक्ष्मीबाई बन करके खुद को संभाला है। और रोती वो हर बेचारी, रोती वो हर बेचारी, अकेले जीवन पे भारी, सहकर हर परेशानी फिर भी द्वेष पाया है, और देखो कैसा जीवन चक्र ईश्वर ने चलाया है। तू कहती माँ घर में रहना, तू कहती माँ घर में रहना, कब तक अत्याचार है सहना, और लाचारी जैसे शब्द को मुझको थमाया है, घर में बैठा करके मुझको रुलाया। अब मैं कहती हर एक माँ से, अब मैं कहती हर एक माँ से, कुएं के मेंढक बनाकर आप कुछ ना पाओगी, और कलंक रूपी संसार से बिटिया को हराओ, और हराओगी उस लक्ष्मी को, हराओगी उस लक्ष्मी को जिसको सालों से पाला है, और जिसके लिए अपने सपनों को पानी में डाला है। अब वक्त है उस ओजस का,
वक्त है उस ओजस का जो अब काम है आएगा, और एक छोटी सी सोच बदल के जीवन बदला जाएगा, एक छोटी सी सोच बदल के जीवन बदला जाएगा।